चाचा आप बताइए, यहाँ बंगाल में दीदी का रूल चलेगा या फिर बीजेपी? दीदी का रूल चलेगा। यहाँ बीजेपी में आने के आपको क्या आपत्ति है? बहुत प्रॉब्लम है, हर स्टेट जहाँ बीजेपी है वहाँ देखिए क्या हो रहा है। रेप आम हो गया है, आदमी को परेशानी प्रॉब्लम चल रहा है, हर जगह बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पे तो दीदी का राजमहल आराम से काम कर रहे, खा रहे पी रहे, सब है, हिंदू मुस्लिम सिख सब है, रिलैक्स होकर रह रहे, एकदम रिलैक्स, बेफिक्र होकर के। और दीदी के रूल में आपको क्या पसंद आया? सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। दीदी बेस्ट है, दीदी आएगी फिर। तो जिस तरह देख रहे हैं कि 2026 में फिर से बंगाल में दीदी का ही रूल बनने वाला है, सरकार बनने वाला है, तो आइए और भी जानते हैं हम। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी यहाँ आएगी? नहीं, कभी नहीं आएगी। उसका जो मंशा है, उसका जो नीति है, उस यहाँ का जमाम उनको नीति नहीं पसंद करता है, इसलिए वो बीजेपी यहाँ नहीं आएगी कभी। दीदी के सरकार में आपको क्या पसंद आया? यही पसंद है, क्या माने यहाँ का जो आवाम जो जनता है वो ये दंगा फसाद से नहीं रहते, दंगा फसाद नहीं चाहती है, शांति चाहती है। बस जैसे हम लोग हॉकर लाइन का आदमी है, हम लोग दंगा फसाद से नहीं, हम लोग कारोबार जुड़े हुए हैं, बस रोजी रोटी में यहाँ का यही चाहते हैं कि रोजी रोटी सबसे चलता रहे। बस डिग्री का अंदर यही एक तो है कि वो दंगा फसाद नहीं कराती है, शांति से पब्लिक को रहने देती है। मतलब आपका मतलब है अगर बीजेपी यहाँ बंगाल में आती है तो यहाँ सारे बंगाल में दंगा फसाद होने वाला है? हाँ, उनके आने से दंगा फसाद चालू हो जाएगा। ये कि इस बार जो बीजेपी बंगाल में इतना जोर लगाए हुए है आने के लिए, तो क्या चाहते हैं इसका, यहाँ बीजेपी आए या ममता की सरकार रहे? ममता दीदी आएगी बंगाल में। बंगाल में ममता दीदी रहेगी? ममता दीदी बंगाल में रहेगी और हमेशा रहेगी। और बीजेपी का आने से यहाँ पर क्या नुकसान होगा? बीजेपी आएगा पूरा बर्बाद कर देगा देश को। अच्छा, जो इस बार आप जानते हैं कि इलेक्शन जो होने वाला 2026 में बीजेपी यहाँ आने के लिए बहुत जोर लगाई हुई है बंगाल में, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसका सरकार होगा, किसका रूल बनने वाला है, बीजेपी का या फिर ममता का? ममता का होगा, 100% ममता का होगा। तो बीजेपी के आने में यहाँ क्या ऐसा आपको आपत्ति नजर आ रहा है? आपत्ति कुछ ही नहीं आ रहा है, कहने का मतलब है बीजेपी आने से आपत्ति तो होनी ही है। हाँ, किसी को बात नहीं है। और ममता के जो ये राज में आपको क्या सुविधा मिल रही है? हमें बहुत कुछ राज मिल रहा है, ऐसे का बात नहीं है, बहुत कुछ राज मिल रहा है। ये आपको बहुत सा आराम है का खाने का पीने का, महंगाई भी कम है, ऐसे को बात नहीं है। उनको क्या होगा नहीं होगा कोई बोल नहीं सकता है क्या। जरा देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का यही बात आ रहा है कि बीजेपी के आने के बाद यहाँ पर बहुत नुकसान होने वाला है। तो चलिए और भी लोगों से जानते हैं। चाचा, इस बार जो बंगाल के इलेक्शन को काफी जबरदस्त होने वाला है, दोनों साइड का पलड़ा भारी है, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी। आप बताएं कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? पब्लिक जिसको चाहेगा उसकी सरकार बना देगा। अगर पब्लिक के ऊपर है, उसके दिल में क्या है पब्लिक का वो जाने। अब सबका दिल का बात तो हम नहीं जान सकते, सरकार किसकी बनेगी अभी तो हम बता कैसे सकते हैं। तो बीजेपी बोल रही है जैसे बंगाल में अगर आती है तो सड़कें अच्छे कर देंगी, पढ़ाई एजुकेशन अच्छा कर देगी, 2 करोड़ आपका नौकरी दे देगी। क्या कहेंगे आप? बिहार में भी तेजस्वी बोला था बहुत कुछ देंगे बहुत कुछ करेंगे, अपने उड़ गया। क्या है आपका नाम क्या है? सैयद हामिद अली। तो आप इस इलेक्शन जो होने वाला है बंगाल का काफी जबरदस्त होने वाला है, तो आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ पर कौन सा सरकार बनेगी? 90 किसका और 80 किसका? ममता का। 90 ममता का। लेकिन बीजेपी के आने के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है? दंगा फसाद होगा और क्या। और वैसे जहाँ देखिए आप दंगा फसाद हो रहा, बीजेपी की सरकार झूठ बोलने में आगे है और क्या। इस बार इलेक्शन काफी तगड़ा होने वाला है। इलेक्शन के जो बीजेपी और दोनों पार्टी का पलड़ा भारी लगता है, तो आपको क्या उम्मीद है इस बार इलेक्शन में कौन जीतने का? बस दीदी 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 छोड़ के कुछ नहीं है। तो दीदी के राज में आप लोगों को यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिला? बहुत आराम है, कोई टेंशन नहीं है। आराम से खाओ, आराम से पहनो, आराम से जाके सो जाओ। दीदी का सिवा कुछ नहीं, वो कहाँ से आ जाएगा। लेकिन बीजेपी के आने पे आपको क्या आपत्ति होगी? कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं तो फिर हम बोले आएगा नहीं। जिस तरह से बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं उसका करने दीजिए ना दादा, बहुत जगह पे हो रहा है, करने दीजिए ना। वादा तो बहुत कुछ कर रहा है, वादा का काम कहाँ हो रहा है। यानी कि आप चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ ना आए? नहीं आएगा नहीं, हम लोग तो खुद चाह रहे कि नहीं आएगा। ये पूरा बंगाल चाह रहा है, पूरा अवाम चाह रहा है, अवाम चाह रहा है। ये अभी दीदी का राज में कितना सुकून से हम लोग कमा रहे, खा रहे, सब कुछ करे, तो मालिक का करम है, अल्लाह इज्जत का करम है। उसका आने से हम लोग ऐसा रहेगा, कब किधर बुलडोजर ढुका देगा कोई ठीक नहीं है।
तो जिस तरह से आपने बहुत सारे लोगों के यही ओपिनियन सुना कि बीजेपी के आने के बाद यहाँ बंगाल में दंगा फसाद होने वाला है। इस बार जो बंगाल में बीजेपी आने के लिए इतना जोर लगाया हुआ है, दोनों पलड़ा जो भारी लग रहा है दोनों साइड पार्टी का, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर क्या होने वाला है? बीजेपी इलेक्शन जाएगा बीजेपी का, लेकिन बीजेपी बंगाल में नहीं आएगा। दीदी इज बेस्ट। वो हिंदू मुसलमान नहीं करती और बीजेपी चाले सिर्फ हिंदू 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 पाकिस्तान हिंदू यही सब करता। और ममता बनर्जी जो है बंगाल बहुत अच्छे से चला रही है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करती है, बहुत अच्छे सबको लेके चलती है, सबको लेके सिख ईसाई हिंदू मुसलमान सबको भाई भाई हम लोग सब एक साथ आराम से रहते हैं। यानी कि बंगाल में दीदी एकता बना के रख चल रही है। बेशक दीदी सबको लेके चलती है, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सबको लेके, गरीब को अमीर को सबको एक तरह से देखती है। और बीजेपी जो है खाली हिंदू मंदिर मस्जिद मुसलमान पाकिस्तान यही सब करता है, उससे हिंदुस्तान का नक्तफाकी पड़ता है, माहौल खराब हो रहा है और कोई बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात कहा चाचा ने। यहाँ पर आने के बाद सबकी यही राय है कि बीजेपी यहाँ अगर आती है तो माहौल बिगड़ जाएगा।